जय गुरुजी संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं गुरुजी की संगत का एक बहुत प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ और यह सत्संग गुरुजी की ओल्ड संगत का है। तो एक आंटी जी इसको अपनी आवाज़ में सुनाएंगी, तो आप और मैं साथ में सत्संग को सुनते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग लेते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सर्वप्रथम मैं गुरुजी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज की चरण शरण में हैं। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज की एक ओल्ड संगत का जो रिया रावल आंटी जी हैं उनका सत्संग मैं शेयर करूंगी, जो व्हाट्सएप पर मुझे प्राप्त हुआ है। और संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है। इसमें गुरुजी महाराज की कितनी मेहर हुई है उन आंटी पर, इस सत्संग से आपको पता चलेगा कि हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कितनी सारी हैं। और इसलिए संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, तो आप सत्संग के अंत तक बने रहिएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग आरंभ करने से पहले मैं गुरुजी महाराज का दिव्य पावन मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जे तू ना फड़दा साडी बाह, असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी थां, असा मर जाना सी। जी हाँ संगत जी, इसका अर्थ है अगर आपने हमारा हाथ ना थामा होता गुरुजी महाराज, हम भटक जाते। अगर आपने हमें बचाया ना होता तो हम मर जाते। शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे परिवार को सदैव अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरुजी महाराज का धन्यवाद कैसे करूं। जब से हम गुरुजी की दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने लायक हो गया है। गुरुजी हमारे रास्ते की बाधाएं और तनाव को दूर हटाकर हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। वह जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की आवश्यकता है। बिन बोलियाँ सब किछ जानदा, बिना बोले ही वे सब कुछ जानते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। 4 अक्टूबर 2010 को केवल 6 महीने और 5 दिन की गर्भावस्था के बाद मैंने नई दिल्ली के एक अस्पताल में एक कन्या को जन्म दिया। समय से पहले जन्म होने की वजह से नवजात बच्ची को नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई NICU में भर्ती किया गया। चिकित्सकों ने हमें साफ साफ कह दिया था कि बच्ची के बचने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि उसका जन्म समय से बहुत पहले हुआ है। हमने चिकित्सकों से कहा कि वे अपनी ओर से बच्ची को बचाने का प्रयास में कोई कमी ना रखें। वो NICU में 40 दिन से लगातार वेंटिलेटर के सहारे थी। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी की तस्वीर दी थी, और यद्यपि अब तक मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था, मैं जब भी NICU में जाती तो अपनी बच्ची के बिस्तर पर वह तस्वीर रखती ताकि उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। मेरे मामा और मामी ने मुझे गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया और मैंने उन पर विश्वास करना आरंभ कर दिया। किंतु अभी भी मेरी बेटी NICU में भर्ती थी। चिकित्सकों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी और मैं बहुत रो रही थी। तब एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की किताब और शब्द की CD दी। उस दिन से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने आरंभ किए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और चिकित्सकों ने अब हमें तैयार रहने के लिए कह दिया था, पर मुझे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा और मेरी बेटी बच जाएगी। किंतु जब मेरी बेटी नहीं रही, मैं पूरी तरह से टूट गई। वह 11 नवंबर 2010 का दिन था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई।
परंतु गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया और इस दुख से उबरने में हमारी मदद की। गुरुजी के आशीर्वाद से जनवरी 2011 में मैं दोबारा गर्भवती हुई। मैंने अपने मन में बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से समर्पण कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे। यद्यपि मेरी गर्भावस्था में कुछ परेशानियां आईं और पूर्व प्रसव के कारण चिंताएं भी थीं, पर मेरी गर्भावस्था आराम से निकली। चिकित्सकों ने हमें कहा था कि इस बार खतरा अधिक था, पर हमें गुरुजी में पूरा विश्वास था। अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में मुझे एक भक्त का सपना आया। वह महिला अपने बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ हमारे घर आई थी और उसने अपना एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा। मैं लड़की के साथ खेल रही थी। मेरा पहला बच्चा लड़की थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली, इसे रख लो, यह भी गुरुजी का बच्चा है। मैं लड़की रखने की हट कर रही थी और साथ ही यह भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ, इस बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूँगी। मुझे सपने का मतलब उस समय समझ नहीं आया, पर जब 6 सितंबर 2011 को मुझे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारी पुत्री हुई, तो मतलब स्पष्ट था कि कैसे सपने में ही गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी इच्छा पूरी की। हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोचकर दूसरा अस्पताल चुना। 6 सितंबर 2011 को मैं घर पर थी जब मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और जब मैंने अपने चिकित्सक को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उस समय वह उसी अस्पताल में थी जहां मैंने अपना पहला बच्चा खोया था और उसने मुझे शांत होने को और तुरंत वहीं आने के लिए कहा। जब तक मैंने अपने पति को यह बताया, वह गाज़ियाबाद पहुंच गए थे और घर वापस आने में उनको 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर पहुँचे मैं शब्द सुनती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वह मेरे बच्चे का ध्यान रखें। अस्पताल जाते समय गुरुजी ने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हमारे आगे वाली गाड़ी पर एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ था और इससे हमें आश्वासन मिला कि हम सुरक्षित थे। हम जानते थे कि मैं और मेरा बच्चा गुरुजी की शरण में थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे उसी समय भर्ती होने को कहा क्योंकि किसी दूसरे अस्पताल जाने का हमारे पास समय नहीं था। आधे घंटे के अंदर मेरा प्रसव सामान्य हुआ और गुरुजी से मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बच्ची के माथे पर त्रिशूल, गुरुजी का चिन्ह बना हुआ था। यह बात भी मुझे बाद में समझ में आई कि मैं उसी अस्पताल क्यों गई, क्योंकि पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इसी अस्पताल से एक स्वस्थ बच्चा घर लेकर जाऊं। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी इच्छा पूरी की। 2 दिन बाद हम जांच के लिए दोबारा अस्पताल गए। चिकित्सक ने मेरी बेटी की बिलीरुबिन की जांच करवाई, जिसकी मात्रा अधिक थी। फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिनों के लिए नर्सरी में भर्ती किया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, पर गुरुजी में मेरा पूर्ण विश्वास था। अपने बेटी के बिस्तर पर गुरुजी की तस्वीर रखकर मैं घर वापस गई। उसके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का वही इलाज चल रहा था। मेरी बेटी शनिवार को भर्ती हुई थी और वो बच्चा रविवार को। सोमवार को हमें अस्पताल से फ़ोन आया कि हम अपनी बच्ची को वापस ले जा सकते थे। उसकी रिपोर्ट अब ठीक थी। शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर ले जाने के लिए पहुँचे तो हमने देखा कि वो दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी समय घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर कृपा की थी। सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसका नाम मेहर रखा है, क्योंकि ये गुरुजी की कृपा से हुई है। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान अभी भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वह और अधिक चमकता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आपका धन्यवाद।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसी मेहर गुरुजी महाराज आपने इस बेटी पर करी, ऐसी मेहर आप अपनी सभी बेटियों पर करिए, ऐसा मेरा आपसे अरदास है। और शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ ये सत्संग हम यहीं विराम करते हैं संगत जी, और गुरुजी के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज ये सत्संग मुझसे करवाने के लिए, शुक्राना संगत जी मुझे ये सत्संग भेजने के लिए, और शुक्राना गुरुजी महाराज जो संगत सुन रही है इस सत्संग को, उनको भी आप ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।